आजकल इस भागदौड़ भरे युग में अनियमित जीवन शैली के चलते जो बीमारियां सबसे ज्यादा अपनी गिरफ्त में ले रही हैं उनमें से एक है मधुमेह यानी कि डायबिटीज। इसे धीमी मौत भी कहा जाता है। इससे आंखों में परेशानी, साथ ही लीवर और किडनी में दिक्कत और पैरों की समस्या आम है। आज हम इन्हीं सब विषयों पर बात करेंगे, इसकी पूरी जानकारी लेंगे कि डायबिटीज से कैसे बचा जा सकता है, क्या इसके उपचार हैं। तो आइए जानते हैं हमारे इस खास प्रोग्राम एक खास मुलाकात में। मैं डॉक्टर सचिन शेड़के MBBS MD मेडिसिन इंटेंसिविस्ट एंड कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, फिजिशियन हूँ। मैं इसके पहले अवंती हार्ट इंस्टीट्यूट में एज ए इंचार्ज के तौर पर काम कर चुका हूँ और यहाँ पर अभी मेरा खुद का क्लिनिक चलवा रहा हूँ जिसका नाम है स्वरलक्ष्मी क्लिनिक। ये अभी रामेश्वरी रोड पर है और यहाँ पर मैं फुल टाइम के तौर पर मैं फिजिशियन हूँ। सर, कोरोना का दौर आपने और हमने देखा, बहुत ही भयानक ऐसा दौर कोरोना का था, लेकिन कोरोना के बाद का जो दौर है वही बहुत ज़्यादा भयानक ऐसा नज़र आ रहा है। पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। क्या कहेंगे पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस के बारे में? देखिए, कैसा है कि पोस्ट कोविड का जो दौर था, आपने बिल्कुल सही कहा है कि इसमें काफ़ी अभी भयावह स्थिति थी और ऐसा लग रहा था कि इससे हम बाहर निकलेंगे भी नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी हमें उसमें उस समय प्रॉब्लम लग रही थी कि जिनके अपनी खुद के परिजन्स हम देख रहे थे कि मतलब गुजरते हुए देख रहे थे। एक्चुअली क्या हुआ है कि कोविड वाले काल में क्या हुआ है कि जैसे जो भी पेशेंट क्रोनिक डिसीज़ वाले पेशेंट्स है, जैसे कि डायबिटिक पेशेंट्स है, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स है, हार्ट के मरीज़ है, तो ये इन सारे लोगों में एक भय की स्थिति थी कि हम हॉस्पिटल में किस तरह से जाए, क्योंकि अगर हॉस्पिटल में जाएंगे तो कोरोना लग सकता है। तो इस भीति के भय की वजह से क्या हो रहा था, ये लोग बाहर नहीं निकले, जिसकी वजह से इन्होंने अपना खुद का चेकअप भी नहीं करवाया। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि डायबिटीज़ वालों ने 6-6 महीने तक, अभी हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं कि जिन्होंने ये कहा था कि हम सर कोविड की वजह से हमने चेक ही नहीं करा, और उनकी अभी डायबिटीज़ की रेंज जो है काफ़ी बढ़ी हुई है। बीपी वाले पेशेंट आ रहे हैं, पता चल रहा है कि बीपी काफ़ी हायर रेंज पर बढ़ा हुआ है, और उन्होंने लोगों को, डॉक्टर को दिखाया नहीं, थायराइड बढ़ा हुआ है, ओबेसिटी बढ़ी हुई है। ओबेसिटी इसलिए बढ़ी हुई है क्योंकि लोग बाहर निकले ही नहीं, चलने ही नहीं गए, एक्सरसाइज नहीं हुई। तो काफ़ी लोगों में अगर देखेंगे तो क्रोनिक डिसीजेज जो अपने भारत में बहुत ज़्यादा है, डायबिटीज़ पर नंबर 1 की तरह है भारत। उसकी जब डायबिटीज़ बढ़ेगा, ओबेसिटी बढ़ेगी, बीपी बढ़ जाएगा, हार्ट डिसीज बढ़ेंगे। काफ़ी पेशेंट्स में हमें दिख रहा है कि पेशेंट पैरालिसिस के साथ में आ रहे हैं। तो आमतौर पर ये हुआ है कि लोगों का खुद का चेकअप ना करवाने की वजह से, खुद की नॉर्मल लाइफस्टाइल ना होने की वजह से क्रोनिक डिसीजेज बढ़ गए। क्रोनिक डिसीजेज बढ़ने की वजह से उनमें एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस लाइक कि हार्ट डिसीज है, और उसी की तरह पैरालिसिस है, थ्रोम्बोसिस के चांसेस है, ये सारे की सारी चीज़ें बढ़ गई। ये एक हो गया। दूसरी चीज़ ये है, जिन जिन लोगों में डायबिटीज़ था, या ऐसे लोग थे जिनमें डायबिटीज़ था भी नहीं लेकिन उनमें इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस था, तो ये लोग जो है, इन लोगों को कोविड होने की वजह से क्या हुआ कि इसमें स्टीरॉयड जो देना पड़ता है हमें, जो कि वन ऑफ द पार्ट है ट्रीटमेंट का, तो स्टीरॉयड की वजह से उनकी डायबिटीज़ की रेंज इतनी बढ़ गई कि जितने भी लोग हैं हमें 300, 400, 500 के ऊपर शुगर एकदम हाई लेवल पर। अगर इन लोगों ने, अगर उनको हम एडमिट करने के लिए बोलते तो लोगों के मन में एक डर ये भी था कि नहीं, हम हॉस्पिटल में जाएंगे और बढ़ जाएगा। इन लोगों ने खुद को घर में रखा, जिसकी वजह से इन लोगों की ना ही बराबर से डायबिटीज़ की जो शुगर होती है वो बराबर चेकअप में नहीं है, मॉनिटरिंग में नहीं है। तो इन लोगों में म्यूकोरमाइकोसिस की नाम की बीमारी काफ़ी ज़्यादा से बढ़ गई। हमने इतने सारे पेशेंट्स देखे हैं जो लोगों की, जो एकदम से आने के बाद हमें कंप्लेंट्स कराते कि नहीं, हमें यहाँ पर दर्द हो रहा है, इस एरिया में कुछ नमनेस लग रहा है, दांतों में भी दर्द हो रहा है। बाद में हमने उनका CT स्कैन करवाया, MRI करा तो पता चला कि उनमें म्यूकोरमाइकोसिस के साइन दिख रहे हैं। हमने उनकी शुगर चेक करा तो पता चला कि वो 500 के ऊपर है। हमने उनको पूछा क्या आपको पहले डायबिटीज़ था, तो नहीं, डायबिटीज़ नहीं था, लेकिन कोविड के लिए कहीं ना कहीं इलाज ले रहे थे। उस समय उनको 200 या 300 के रेंज में उनकी शुगर रहती थी। डॉक्टर साहब ने भी बराबर से मॉनिटरिंग किया, उनको लिख के और भी दी, लेकिन उनको ये समझ में नहीं है कि बाहर ले जाने के बाद भी हमें चेक करते रहना है, शुगर चेक करते रहना है। तो इसके से क्या हुआ है कि कोविड की वजह से भी और ट्रीटमेंट पार्ट की वजह से भी लोगों में डायबिटीज़ जो है वो डेवलप हुआ है, और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हुए। और डायबिटीज जहाँ आती है वो सारे कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, जैसे कि सेप्सिस है, इन्फेक्शन है, डायबिटिक फूड डिसीज़ है, और मेनली म्यूकोरमाइकोसिस, फंगल इन्फेक्शन, जो कि मेनली कोविड के लोगों में पाया जाता है। क्योंकि इसके पहले में हम अस्थमा में, COPD में भी हम स्टेरॉइड देते थे, लेकिन म्यूकोरमाइकोसिस इतना कॉमन लेवल पर नहीं देखा गया। लेकिन अभी क्या है कि लोगों में बहुत ज़्यादा एक साइकोलॉजिकल, न्यूरोसाइकोलॉजिकल भी है, बहुत ज़्यादा चीज़ें। अभी अब हम कोई अदर डिसीज़ के लिए अगर स्टीरॉइड देने जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि सर आप स्टीरॉइड दे रहे हो, म्यूकोरमाइकोसिस तो नहीं होगा। लेकिन एक्चुअल चीज़ ऐसी नहीं है। पहले भी लोगों को 2-2, 3 का, एक साल, इतना साल चलते रहता था, हम शुगर बीच में चेक करते रहते थे, लेकिन म्यूकोरमाइकोसिस इतना कॉमनली पाया नहीं गया था। पॉसिबली देयर इज सम रिलेशन कि उसमें कोविड का और म्यूकोरमाइकोसिस और विथ शुगर ये कुछ कोरिलेशन है। तो कोविड कॉम्प्लिकेशंस, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसमें बहुत सारे लोग डिप्रेशन में भी चले गए हैं,
बहुत सारे लोगों में जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है, वो लोगों के में अभी उससे उभर नहीं पा रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा जो क्रोनिक डिसीज है उसकी वजह से भी काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस है। डायबिटिक लोगों की अगर बात करें तो डर का एक वातावरण उनमें कोरोना के समय से ही बना हुआ है कि इम्यूनिटी पावर कम है तो कोरोना हो जाएगा, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन म्यूकरमाइकोसिस हो जाएगा। आज के दौर पे हर एक डायबिटिक व्यक्ति के दिल में एक ही ख्याल आता है कि मैं डायबिटिक हूँ, मुझे कोरोना हुआ था, अब मुझे म्यूकरमाइकोसिस होने वाला है। तो ये जो एक मनस्थिति है लोगों की, इसके लिए क्या कहेंगे? नहीं, एक्चुअली कैसा है कि हर किसी को कोविड होगा तो उसको म्यूकरमाइकोसिस होगा, ये सोचना थोड़ा गलत है। एक्चुअली हर किसी में म्यूकरमाइकोसिस होता नहीं है। म्यूकरमाइकोसिस एक फंगल बीमारी है, और म्यूकर जो होता है वो काफ़ी कॉमन है, जो एनवायरनमेंट में है। एक्चुअली ये उन्हीं लोगों में होता है जिनमें इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो इम्यूनिटी कम होने के कारण जो है वो उसके कई सारे कारण होते हैं, और मेनली जो कोविड में है वो इम्यूनिटी कम होने के रीज़न एक होता है डायबिटीज़ बढ़ जाना। तो अगर आपको कोविड हो चुका है और कोविड में आपका शुगर अनकंट्रोल्ड है और वो काफ़ी समय के लिए है, और आपका खान पीन बराबर नहीं है, इम्यूनिटी लो हो चुकी है, ऐसे ही पेशेंट में इसमें होने के चांसेस है। अदरवाइज़ हर किसी को अगर कोविड हो जाता है, हर कोई अगर आप डायबिटिक है तो आपको हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप डायबिटिक हैं और आपका अंडर फिजिशियन के अंडर में आप उसमें चेकअप कर रहे हैं, और आपने शुगर को कई तरह से, जैसे कि इंसुलिन लेकर और गोलियां लेकर आपने उसको कंट्रोल रखा है, तो आपको होने के चांसेस बहुत ही न्यूनतम है। मेन इंपॉर्टेंट ये भी आपको समझना पड़ेगा कि बहुत सा बार आपके फिजिशियन आपको प्रेस्क्राइब करते हैं कि आपने इंसुलिन स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि कोविड में डायबिटीज़ बढ़ने के चांसेस जो शुगर लेवल है वो काफ़ी हो जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि आपको गोलियों से उतना कंट्रोल नहीं होगा तो आपको इंसुलिन लेना चाहिए, लेकिन हम मोस्ट ऑफ पेशेंट जो होते हैं वो इंसुलिन के लिए इंसुलिन लेना नहीं चाहते। उनमें एक अलग चीज़ भावना होती है कि नहीं, इंसुलिन एक बार लिया तो बार बार काफ़ी समय के लिए लेना पड़ेगा, कि ये उनमें एक थोड़ी भावना होती है, लेकिन ये गलत है। कुछ समय के लिए अगर आपकी फिजिशियन आपको प्रिस्क्राइब करते हैं कि इंसुलिन लेना चाहिए तो लेना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपकी शुगर को कंट्रोल करने के लिए फ़ायदेमंद है। तो अगर आप शुगर का कंट्रोल रखते हैं, आपका लाइफस्टाइल खान पीन बराबर रखते हैं, तो उसमें बहुत ही कम संभावना है कि आपको म्यूकरमाइकोसिस होगा। सर अगर बात की जाए डायबिटिक पेशेंट जिसको शुगर हो जाता है, उसके दिल में एक बात सबसे पहले आती है कि अब ज़िंदगी भर शुगर के साथ जीना पड़ेगा, और शुगर से जान भी जा सकती है। इंसुलिन एक बार अगर लिया तो ज़िंदगी भर इंसुलिन ही लेना पड़ेगा, वापस गोलियों पे नहीं आ सकते। ये जो अलग अलग तरह की बातें हम बिल्कुल बराबर है। ये तो सिर्फ शुगर के बारे में नहीं, बीपी के बारे में भी, और ये पता नहीं लोगों के मन में क्यों आया है, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर हम एक बार गोली शुरू कर देते, इवन लोग तो ये कहते हैं कि आप डॉक्टर साहब ये गोली शुरू क्यों कर रहे हो, क्योंकि एक बार लेना पड़ेगा तो मुझे लाइफ टाइम लेना पड़ेगा। तो उनको शुगर के लिए भी ऐसा लगता है, बीपी के लिए भी ऐसा लगता है। तो हम उनको ये बताते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली इसमें ऐसा है कि अगर आपकी गोलियों से, अगर मेन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, अगर आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बराबर करना शुरू कर दिया, और आपकी कौन से स्टेज में शुगर है, हो सकता है आपको पहले से 5-7 साल से, और आपने अभी आपका डिटेक्ट हुआ, तो अगर आपको बहुत क्या रेंज में है तो उसके हिसाब से आपकी गोली कितने दिन के लिए चलेगी। और आपने लाइफस्टाइल अगर अच्छे से मॉडिफाई कर लिया, आपने वेट रिडक्शन कर लिया, आप डेली एक्सरसाइज कर रहे हो, तो हो सकता है आपकी जो शुगर की रेंज है धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो डॉक्टर ने जो भी आपको गोलियाँ दी है तो उसका धीरे धीरे डोज भी कम करते जाएंगे। फिर कम डोज पर भी आपकी फिर चेक करेंगे, बीपी भी चेक करेंगे, शुगर भी चेक करेंगे। अगर कम डोज पर भी लग रहा है कि आपका कम है तो आपकी गोली भी बंद कर देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपको मतलब कंटिन्यू रखेंगे ही रखें। इट इज़ नो कि मतलब आपको एक बार हुआ तो चालू रखनी है, ऐसा नहीं है। और इसी डर से आप जो सोचते हैं कि एलोपैथी की गोली नहीं लेनी है, सिर्फ आयुर्वेदिक की लेनी है, तो ये डर गलत है। किसी भी एनी हाउ, आयुर्वेदिक हो या फिर एलोपैथिक हो, किसी भी चीज़ से कम रहना जरूरी है। तो इसके लिए ये नहीं है कि आपको लेना पड़ेगा इसलिए लेना नहीं है, ये गलत है। तो ऐसा नहीं है। आप अगर लाइफस्टाइल मॉडिफाई करते हैं, गोली बराबर लेते हैं, तो धीरे धीरे आपकी गोलियाँ भी छूट सकती है। सर लक्ष्मी क्लिनिक के बारे में अगर बात करें तो पेशेंट को यहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, क्या कहेंगे आप? चूँकि मैं फिजिशियन हूँ और इंटेंसिव हूँ, तो यहाँ पर मेरे यहाँ पर ECGP होती है, शुगर मॉनिटरिंग होती है, और डायबिटिक पेशेंट डायबिटिक क्लिनिक, हाइपरटेंसिव क्लिनिक, थायराइड क्लिनिक सारे चलाते हैं। और चूँकि जनरल फिजिशियन होने के नाते मुझे सारे की सारी चीज़ें आती हैं, जैसे लिवर डिसीजेज है, गैस्ट्रिक डिसीजेज है ना, और जितनी भी क्रोनिक अनीमिया से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है सारे के सारा यहाँ का डायग्नोसिस काफ़ी परफेक्ट है, और डायग्नोसिस ही काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। काफ़ी लोग भटकते रहते हैं यहाँ वहाँ कि मुझे क्यों हुआ होगा, कैसा कोरिलेशन, जो एक फिजिशियन एक कोरिलेशन कर सकता है सारे सिस्टम का, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और जब तक कि डायग्नोसिस नहीं होती, हम इसलिए टेस्ट करवाते क्योंकि डायग्नोसिस होना चाहिए। डायग्नोसिस परफेक्ट तो आप आगे का इलाज भी करवा सकते हैं। तो यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ डायग्नोसिस के लिए हम काफ़ी अच्छे हैं। सर अगर बात की जाए, आप बहुत वर्षों से आप प्रैक्टिस में है और अनगिनत पेशेंट आपने देखे हुए। एक बीमार शरीर जब अलग अलग तकलीफें लेके आपके पास आता है, खास करके डायबिटिक जैसी बीमारी लेकर आपके पास आता है और बहुत ज़्यादा चिंतित रहता है, और बाद में वो जब ठीक होके जाता है
तो किस तरह की खुशी आपको महसूस होती है? बिल्कुल, सबसे इम्पोर्टेंट तो डॉक्टर के लिए यही होता है कि नेक्स्ट टाइम जब पेशेंट आता है तो एक जो पेशेंट के दिमाग में तो उससे ज़्यादा कई ज़्यादा डॉक्टर के दिमाग में चल रहा होता है कि अगर ये पेशेंट आया तो वो ठीक हुआ कि नहीं। अगर उसका एक लफ्ज़ सर बहुत अच्छा लग रहा है, सर ये देखिए रिपोर्ट, ये शुगर कंट्रोल हो गई है, ये वर्ड सुनने के लिए हम बेताब होते हैं। अगर ये उनका अगर नॉर्मल हो जाता है तो सबसे ज़्यादा खुशी तो हमें होती है, और पेशेंट को भी ये ज़्यादा खुशी होती है कि मेरे पास एक पेशेंट ऐसे आए थे तो उनको काफ़ी मतलब इन्होंने उनको यहाँ इधर वहाँ से कहीं से कभी उनको एड्रेस मिला और फिर वो हमारे पास आए तो उनकी शुगर काफ़ी साल से कंट्रोल नहीं हो रही थी। तो उन्होंने सोचा था कि ये बाद में उन्होंने नेक्स्ट टाइम मुझे ये बताया जब उनकी मतलब शुगर्स कंट्रोल हुई, पहले उनकी 400-500 के रेंज में चल रही थी, फास्टिंग वाली भी बढ़कर थी और पोस्ट मील वाली भी। तो उन्होंने बाद में नेक्स्ट टाइम उनकी शुगर वो लेकर आए हमारे पास तो उन्होंने ये बताया कि डॉक्टर साहब हमने ये सोचा था कि ये लास्ट है, आपके पास जो आ रहे हैं हम ये लास्ट है और आगे से हम ट्रीटमेंट भी नहीं करवाएंगे। और मुझे ये भी नहीं लगता था कि कभी शुगर नॉर्मल भी हो सकती है। तो ये आज की रिपोर्ट देख के हमें ये लगा कि ये नॉर्मल भी होती है और हमने देखा आज आंखों से। तो तभी कहा कि नहीं, ये क्या होता है कि पेशेंट को बराबर से फॉलोअप करके बार बार चेक करते रहना पड़ता है तो उसके हिसाब से ऑप्टिमाइज़ करनी होती है ट्रीटमेंट और अब बराबर नॉर्मल हो जाती है। कोई पेशेंट का शुगर नॉर्मल इसलिए नहीं होता क्योंकि वो इंसुलिन शुरू नहीं करना चाहते, क्योंकि बॉडी में आप लॉन्ग समय तक अगर आपको शुगर है और गोलियाँ दे रहे हैं तो आपकी इंसुलिन कहीं ना कहीं कम हो गई है, तो उसमें इंसुलिन की रिक्वायरमेंट है, तभी जाके आपका कम होगा। तो ये फेजेस को समझना होता है, एजुकेशन, पेशेंट एजुकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डायबिटीज़, बीपी, जिसके प्रॉब्लम, हार्ट के प्रॉब्लम से रिलेटेड अगर किसी व्यक्ति को आपसे या फिर सूर्य लक्ष्मी क्लिनिक में कांटेक्ट करना है, किस तरह आप संपर्क कर सकते हैं, क्या करेंगे आप? हाँ, अगर आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं तो गूगल पर स्वर लक्ष्मी क्लिनिक के नाम से है, आप सर्च करेंगे, वहाँ मेरे काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ भी हैं, ऑल 5 स्टार्स है। तो उसमें एड्रेसेस भी हैं, तो एड्रेस के हिसाब से भी आ सकते हो आप। मेरा फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर भी है, आप अगर कॉल कर भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और इस तरह से आ सकते हैं। और मेरा क्लिनिक रामेश्वरी रोड पर है, तो कुकड़ी लाउट रामेश्वरी रोड पर आप अगर सर्च करेंगे तो भी मोबाइल नंबर से आपको पता चलेगा। आपको हम और भी ऐसी ही जानकारियों से अवगत कराते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल जी टाइम न्यूज को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। साथ ही आपको लगता है कि यह खबर, ये जानकारी और भी लोगों तक पहुंचना चाहिए तो कृपया इस खबर को आगे शेयर जरूर करें।